हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स कि किस तरह से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमने देखा कि इसके 3 पर्पस होते हैं। नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए, बिहेवियर ऑफ द सिस्टम के बिहेवियर को समझने के लिए, और इंटरेक्शन बिटवीन यूजर्स एंड सिस्टम, यूजर और सिस्टम के दरमियान इंटरेक्शन को देखने के लिए हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम क्लास डायग्राम बनाते हैं, बिहेवियर को समझने के लिए हम सीक्वेंस डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम बनाते हैं, और यूजर और सिस्टम को इंटरेक्शन को देखने के लिए हम यूज केस डायग्राम बनाते हैं। और इन तमाम डायग्राम्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं कि ये आपके पास यूएमएल डायग्राम्स हैं। UML मीन्स यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के इन तमाम डायग्राम्स को आप सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले डिज़ाइन करते हैं ताकि डेवलपर के लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप करना आसान हो। तो आज हम पहली डायग्राम यानी कि यूज़ केस डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम बुक को फॉलो कर रहे हैं तो बुक की सीक्वेंस में सबसे पहले हम यूज़ केस डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यूज़ केस डायग्राम क्या है। यूज़ केस डायग्राम आर अ पार्ट ऑफ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये एक UML डायग्राम है। हम इसकी थ्योरी और इसकी एग्जाम्पल को साथ साथ लेकर चलेंगे ताकि आपको बुक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और उसके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। सो यूज केस डायग्राम्स प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम फंक्शनैलिटी कि जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होंगे, कौन कौन से फीचर्स होंगे, उसको हम विजुअल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज केस डायग्राम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हम ऑनलाइन शॉपिंग सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखी। अब इस ऑनलाइन शॉपिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, सिस्टम के अंदर कौन कौन से फीचर्स शामिल होंगे उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली यूज के डायग्राम बनाते हैं। लाइक इसके अंदर कौन से फीचर्स होंगे, व्यू प्रोडक्ट के कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को व्यू कर सके, बाय प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट उसको पसंद आए उसको वो बाय कर सके, ट्रैक ऑर्डर अगर उसने कोई ऑर्डर प्लेस किया हुआ है उसको वो ट्रैक कर सके। नेक्स्ट, ऐड प्रोडक्ट कि अगर कोई प्रोडक्ट हम इस ऑनलाइन शॉपिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं हम वो कर सकें। डिलीट प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट हमारे पास खत्म हो गई है तो हम उस प्रोडक्ट को इस सॉफ्टवेयर से डिलीट कर सकें। ये सारे फीचर्स हम चाहते हैं कि हमारे इस सॉफ्टवेयर, इस ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के अंदर मौजूद हों। तो हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे ताकि हमें आइडिया हो कि हम जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं वो उसके अंदर कौन कौन से हमने फीचर्स को डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट वो कहते हैं फ्रॉम द यूजर परस्पेक्टिव कि हमने इन तमाम फीचर्स को यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। यूजर मींस वो शख्स जो इस ऑनलाइन शॉपिंग सॉफ्टवेयर को यूज करेगा। अब ऑनलाइन शॉपिंग सॉफ्टवेयर को कौन कौन यूज करता है? नंबर 1 पे आ जाता है कस्टमर। एक तो आपके पास यूजर कौन सा है? कस्टमर, वो शख्स जो इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। इसके अलावा यूजर कौन सा हो सकता है? इसके अलावा हो सकता है आपके पास सेलर, कि वो शख्स जो इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। इसके अलावा और भी यूजर हो सकते हैं, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास ये 2 यूजर्स हैं, कस्टमर और सेलर। अब हमने ये जो फीचर्स लिखे हैं यहाँ पर, इसको हमने इस यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। एक कस्टमर कौन से फीचर्स को यूज करेगा? कस्टमर व्यू प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को देख सकता है। कस्टमर बाय, प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। कस्टमर ट्रैक ऑर्डर, अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकता है। ये फीचर्स हो गए कस्टमर यूजर के। नेक्स्ट आपके पास है सेलर। सेलर क्या कर सकता है? सेलर ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है। सेलर क्या कर सकता है? डिलीट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को डिलीट कर सकता है। तो ये फीचर्स हो गए आपके इस सेलर यूजर के। हमने बेसिकली यूज केस डायग्राम के अंदर यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हर यूजर इस सॉफ्टवेयर के कौन कौन से फीचर्स यूज करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी डायग्राम को बनाना है। नेक्स्ट वो कहता है हेल्प टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट्स एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। कि जो यूज केस डायग्राम है ये हमें मदद करती है, हेल्प करती है रिक्वायरमेंट्स को समझने में। अब जब हमने ये यूज केस डायग्राम बना ली है तो हमें पता चल गया है कि हमारे इस ऑनलाइन शॉपिंग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्यों इसको हमने यूज करना है, ये हमने यहाँ पर राइट डाउन कर ली है। एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम, और हमें ये भी पता चल गया है कि कस्टमर किस तरह से इस सॉफ्टवेयर को, इस सिस्टम को यूज करेगा। कस्टमर किस तरह से यूज करेगा? कस्टमर यहाँ तो इस सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रोडक्ट को व्यू कर सकता है, किसी प्रोडक्ट को बाय कर सकता है, यहाँ अपनी प्रोडक्ट को, अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकता है। तो इस डायग्राम से ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। ये था एक जनरल ओवरव्यू यूज केस डायग्राम का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की।
वैसे तो यूज केस डायग्राम की बहुत सारी डेफिनेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि हम बुक को फॉलो कर रहे हैं तो बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन कुछ यूं है: अ यूज केस डिस्क्राइब्स अ सेट ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन यूजर एंड दिस सिस्टम। कि ये यूज केसेस हमें इस सिस्टम और इसके जो यूजर्स हैं ये आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, आपस में किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, ये हमें ये यूज केस डायग्राम बनाती है कि कस्टमर किस तरह से इस सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट होगा। कस्टमर इस सिस्टम के ऊपर प्रोडक्ट को व्यू कर सकता है, कस्टमर इस सिस्टम के ऊपर प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये इंटरेक्शंस हैं इस सॉफ्टवेयर और इन यूजर्स के दरमियान। जैसे वो कहता है टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, कि इस कस्टमर को इस सिस्टम को यूज करने का गोल क्या है। उसका गोल यही है कि वो कोई चीज बाय कर सके, वो इस सिस्टम के ऊपर आकर कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर सके। तो इस ऑनलाइन शॉपिंग के गोल को अचीव करने के लिए कस्टमर इनमें से कोई एक इंटरेक्शन यूज करेगा जो हमने अपनी इस यूज केस डायग्राम के अंदर बताई हुई है। तो ये थी डेफिनेशन यूज केस डायग्राम की। नेक्स्ट वो कहता है ईच यूज केस रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट वर्कफ्लो फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव। कि हर यूज केस यूजर के पर्सपेक्टिव से तमाम की तमाम डिटेल प्रोवाइड करती है कि कोई भी यूजर इस सॉफ्टवेयर को, इस सिस्टम को किस तरह से यूज करेगा। डिटेलिंग द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अकम्प्लिशिंग अ पार्टिकुलर टास्क। कि कोई भी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वो तमाम के तमाम स्टेप्स ये यूज केस बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर ने एक प्रोडक्ट को बाय करना है, तो इस बाय प्रोडक्ट के गोल को अचीव करने के लिए कस्टमर को कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, ये हम एक यूज केस की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। लाइक हम इसका एक यूज केस बनाएंगे कि कस्टमर किस तरह से प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। तो इसका यूज केस क्या होगा कि सबसे पहले कस्टमर विजिट वेबसाइट, वेबसाइट को विजिट करेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कस्टमर व्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को व्यू करेगा जो वो प्रोडक्ट बाय करना चाहता है। कस्टमर सेलेक्ट प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट उसको पसंद आई है वो उसको सिलेक्ट कर लेगा और फिर उसको वो परचेज कर लेगा। अब ये क्या है, ये एक यूज केस है बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बाय करने का यूज केस। ये यूज केस तमाम की तमाम वो स्टेप्स बता रहा है जो इस कस्टमर को फॉलो करना पड़ेंगे प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। इसी तरह से हर गोल को अचीव करने के हम यूज केस बनाएंगे। लाइक हम एक और गोल ले लेते हैं, ट्रैक ऑर्डर। ये कस्टमर ने कोई चीज बाय की थी, अब वो उस ऑर्डर को ट्रैक करना चाहता है। तो वो ट्रैक किस तरह से करेगा, सबसे पहले वो वेबसाइट को विजिट करेगा। नेक्स्ट वो क्या करेगा, इंटर परचेज आईडी, के परचेज करते वक्त, बाय करते वक्त उसको एक हमने आईडी असाइन की होगी, वो आईडी वो यहाँ पर एंटर करेगा। जैसे ही वो एंटर करेगा, व्यू स्टेटस, उसको स्टेटस शो हो जाएगा कि उसकी जो प्रोडक्ट है, उसका जो ऑर्डर है वो कहाँ पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट अगर वो चाहे तो कॉन्टैक्ट शिपर, वो उस शख्स से कॉन्टैक्ट कर सकता है जो उसकी प्रोडक्ट को शिप कर रहा है उस तक। तो ये सारे सारे वो स्टेप्स हैं जो कोई कस्टमर फॉलो करेगा अपने ऑर्डर को ट्रैक करने के। इसी तरह से हर गोल का हम अलग अलग से एक यूज केस बनाएंगे जो उन तमाम स्टेप्स को डिटेल में बताएगा जो कस्टमर को परफॉर्म करना पड़ेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए। तो ये बेसिकली डेफिनेशन यूज केस डायग्राम की। आई होप आपको यहाँ क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। नेक्स्ट बात करते हैं पर्पस की, कि बुक के अंदर क्या पर्पस बताए गए हैं यूज केस डायग्राम के। यूज केस डायग्राम्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। बहुत सारे पर्पस हैं यूज केस डायग्राम की, लेकिन बुक के अंदर जो बताए गए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे कैप्चरिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। कि यूज केस डायग्राम हमें हमारे सिस्टम की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब यहाँ में ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की, जो एग्जांपल बुक के अंदर शामिल है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि आपका ये सिस्टम आपको कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करेगा। तो एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करता है। नंबर 1 में देखिए सर्च बुक, कि हम इस सिस्टम पर जाकर बुक को सर्च कर सकें कि क्या वो बुक इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है या नहीं। नेक्स्ट क्या हो सकता है, बोरो बुक, कि कोई स्टूडेंट अगर बुक को बोरो करना चाहता है तो वो इस फीचर से बोरो कर ले बुक को। रिटर्न बुक, अगर कोई स्टूडेंट बुक को रिटर्न करना चाहता है तो वो रिटर्न कर दे। ऐड बुक, कोई नई बुक हमारे पास आई है लाइब्रेरी के अंदर, हम उसको ऐड कर सके। इशू मेंबरशिप, कि हम स्टूडेंट्स को कम प्राइस पे मेंबरशिप इशू कर सके। कैंसल मेंबरशिप, अगर किसी स्टूडेंट की हमने मेंबरशिप कैंसिल करनी है वो हम कर सकें। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यूज केस डायग्राम इन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करती है। नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग यूजर इंटरेक्शंस।
दे इलस्ट्रेट हाउ डिफरेंट यूजर विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम। कि यूज केस डायग्राम हमें हेल्प करती है ये समझने में कि जो डिफरेंट यूजर्स हैं आपके, वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट किस तरह से करेंगे। लाइक किसी स्टूडेंट ने बुक को सर्च करना है, तो वो किस तरह से सर्च करेगा ये हमें यूज केस डायग्राम बताएगी। इसके लिए हम सर्च बुक का एक यूज केस बनाएंगे। ये आपके पास सपोज यूजर है, स्टूडेंट है, जो बुक को सर्च करना चाहता है। तो वो बुक को सर्च करने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले लॉगिन करेगा इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पे। फिर एंटर नेम, वो अपनी बुक का नेम एंटर करेगा। फिर सेलेक्ट बुक, जो बुक उसको चाहिए उस नेम के अकॉर्डिंग वो उस बुक को सिलेक्ट कर लेगा। तो ये क्या है, ये आपके पास यूज केस है बुक को सर्च करने का। इसी तरह से यूजर ने अगर कोई और एक्टिविटी परफॉर्म करनी है इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, तो हर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप एक अलग अलग से यूज केस बनाएंगे, जिससे स्टेक होल्डर्स को ये समझ आ जाएगी कि किस तरह से यूजर जो है वो इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड टेस्टिंग। यूज केस डायग्राम हेल्प डेवलपर टू प्लान द डेवलपमेंट प्रोसेस। कि यूज केस डायग्राम अगर हमारे पास ये पहले से मौजूद हैं, यानी कि ये आपके पास सर्च बुक की यूज केस पहले से हमने बनाई हुई है। अब जब डेवलपर इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को बना रहा होगा, तो उसको ये तमाम चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके पास ये डायग्राम पहले से मौजूद होगी। उसको पहले से पता होगा कि सबसे पहले उसने एक लॉगिन का मॉड्यूल बनाना है। फिर उसने एक फ़ील्ड बनानी है जहाँ पर यूज़र बुक का नेम एंटर करे। फिर उसको उस नेम के अकॉर्डिंग वो तमाम बुक्स शो हो जाएँ और उनमें से यूज़र एक बुक को सेलेक्ट कर ले। तो प्रोग्रामर के लिए डेवलपमेंट करना बहुत आसान हो जाती है अगर आपने यूज़ केस डायग्राम बनाई हो। नेक्स्ट वो कहते हैं क्रिएट टेस्ट केसेस टू वेरीफाई सिस्टम फंक्शनैलिटी। कि डेवलपर जब सिस्टम को बना लेता है, उसके बाद उसने इस सिस्टम को टेस्ट भी करना होता है। तो अगर यूज़ केस डायग्राम उसके पास पहले से मौजूद हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट केसेस भी बना सकता है। लाइक टेस्ट केस क्या होगा, वेरीफाई दैट अ स्टूडेंट कैन बोरो एन अवेलेबल बुक। कि क्या जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम उसने बनाया है, उसके ऊपर स्टूडेंट जो है वो बोरो कर सकता है बुक को। तो वो इस चीज़ को ट्राई करेगा। वो इस यूज़ केस को देखते हुए सबसे पहले लॉगिन करेगा, बुक का नेम एंटर करेगा, बुक को सिलेक्ट करेगा। अगर ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वो सही से परफॉर्म हो जाते हैं, तो इट मीन्स उसका जो सिस्टम है वो सही से वर्क कर रहा है। अगर ये स्टेप्स परफॉर्म नहीं होते, इट मीन उसके लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसको वो रिजॉल्व करना पड़ेंगे। तो ये वो 3 मेजर पर्पस हैं जिसके लिए आप यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट आपके पास मॉड्यूल है आइडेंटिफाइंग यूज़ केसेस। कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन-कौन से यूज़ केसेस बनाने हैं। सो द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग यूज़ केसेस इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। कि हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है यूज़ केस डायग्राम बनाने के लिए। जिसमें नंबर 1 पे आता है आइडेंटिफाई एक्टर्स। इसमें कहता है कि डिटरमाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स हु विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम। कि हम देखते हैं कि जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर कौन-कौन से यूजर्स हैं जो सिस्टम को यूज़ करेंगे। लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इस सिस्टम को कौन-कौन से यूजर यूज़ करेंगे, इसके बारे में आप सोचेंगे। लाइक इस सिस्टम को सबसे पहले कौन यूज़ करेगा? लाइब्रेरियन यूज़ करेगा, क्योंकि इस पूरी की पूरी लाइब्रेरी का जो रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है वो होता है लाइब्रेरियन। तो ये इसको यूज़ करेगा। एक तो ये आपका यूज़र हो गया। इसके अलावा स्टूडेंट, वो स्टूडेंट्स जो इस लाइब्रेरी से बुक को बोरो करेंगे, वो इस सिस्टम को यूज़ करेंगे। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों यूज़र्स हैं इस सिस्टम को यूज़ करने वाले, जिसको आप यूज़ केस डायग्राम के अंदर एक्टर्स कहते हैं। सबसे पहले हमने ये 2 एक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए। नेक्स्ट वो कहता है एक्टर्स कैन बी ह्यूमन यूज़र्स। कि एक्टर्स ह्यूमन भी हो सकते हैं और अदर सिस्टम, कोई दूसरा सिस्टम भी एक्टर हो सकता है। लाइक लाइब्रेरियन और स्टूडेंट ये क्या है? ये ह्यूमन है, तो ये दोनों तो एक्टर्स हो गए। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पेमेंट का मॉड्यूल ऐड करना है कि हम स्टूडेंट से कोई पेमेंट ले रहे हैं, कोई बुक को बोरो करने की कोई प्राइस भी ले रहे हैं, कोई पैसे भी ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक और एक्टर ऐड करेंगे पेमेंट सिस्टम। कि इस सिस्टम के साथ हम पेमेंट का सिस्टम भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पेमेंट सिस्टम भी आपका एक एक्टर होगा जो इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ ह्यूमन ही एक्टर हो, आपके पास कोई दूसरा सिस्टम भी एक्टर हो सकता है। तो ये पहला स्टेप आ गया, आपने अपने सिस्टम के एक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। नेक्स्ट आपने करना है आइडेंटिफाई गोल्स। फॉर ईच एक्टर आइडेंटिफाई देयर गोल्स और व्हाट दे नीड टू अकम्प्लिश यूजिंग द सिस्टम। कि अब हमने हर एक्टर के अकॉर्डिंग देखना है कि हर एक्टर के गोल क्या हैं। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि लाइब्रेरियन का क्या गोल होगा कि वो इस सिस्टम को यूज़ करके ऐड बुक को ऐड कर सके। अगर कोई न्यू बुक आई है, डिलीट बुक, अगर कोई बुक खत्म हो गई है तो उस बुक को डिलीट कर सके। इनरोल स्टूडेंट, कि अगर कोई नया स्टूडेंट मेंबरशिप लेने आया है तो वो उसको इनरोल कर ले। ये आपके पास गोल्स हैं इस लाइब्रेरियन के। इसी तरह से
मज़ीद जो भी गोल्स होंगे वो आप यहाँ पर इस यूज़ केस के अंदर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आप स्टूडेंट के जो गोल्स होंगे वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। इस तरह से पेमेंट सिस्टम के जो गोल्स होंगे उसका आप अलग से एक यूज़ केस बना लेंगे। तो इस सेकंड स्टेप के अंदर आपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि हर एक्टर के क्या-क्या गोल हैं। तो हमारे पास इस तरह से हर एक्टर के अकॉर्डिंग एक-एक यूज़ केस बन जाएगा। नेक्स्ट है जी आउटलाइन इंटरेक्शंस। डिस्क्राइब इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टर्स एंड द सिस्टम टू अचीव दीज़ गोल्स। क्या अब हमने करना है, अब हमने देखना है कि हर एक्टर के अकॉर्डिंग ये जो गोल्स हैं, इसको अचीव करने के लिए उसको कौन-कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, उसका हम अलग से एक यूज़ केस बना लेंगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल लाइब्रेरियन को बुक को ऐड करने के लिए कौन-कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे? तो इसके लिए हम ऐड बुक का एक यूज़ केस बना लेंगे। किससे यूज़ केस क्या होगा कि सबसे पहले लाइब्रेरियन अपने डैशबोर्ड के ऊपर लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद सिलेक्ट बुक कैटेगरी, वो बुक की कैटेगरी को सिलेक्ट करेगा जो वो बुक अपलोड करने जा रहा है कि साइंस कैटेगरी है, आईटी कैटेगरी है या पॉलिटिकल साइंस की कैटेगरी है। नेक्स्ट वो एंटर डिटेल्स, उस बुक की तमाम जो डिटेल्स हैं वो एंटर कर देगा और सबमिट कर देगा और इस तरह से वो ऐड बुक का जो उसका गोल था वो अचीव कर लेगा। तो ये आपके पास एक ऐड बुक का क्या हो गया, यूज़ केस डायग्राम बन गई। इस तरह से हर गोल के अकॉर्डिंग आप अलग-अलग से एक यूज़ केस डायग्राम बनाएँगे। तो आपके पास आपके पूरे सिस्टम की जो यूज़ केस डायग्राम्स हैं वो कंप्लीट हो जाएँगी। नेक्स्ट और लास्ट फेज़ है आपके पास वैलिडेट यूज़ केसेस। इसमें कहता है रिव्यू द आइडेंटिफाइड यूज़ केसेस विद स्टेकहोल्डर्स टू इंश्योर दे एक्यूरेटली कैप्चर द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी एंड इंटरैक्शंस। कि लास्ट के ऊपर जितने भी हमने यूज़ केसेस बनाए होंगे वो हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करेंगे। स्टेक होल्डर्स मीन्स वो तमाम के तमाम लोग जो इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ अटैच हैं। लाइक इस लाइब्रेरी का जो ओनर है वो, ये जो लाइब्रेरियन है ये जो स्टूडेंट है ये, जिस कंपनी का आप पेमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो, डेवलपर, डिज़ाइनर, ये तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे। इन स्टेक होल्डर्स के साथ आप तमाम के तमाम जो यूज़ केसेस हैं वो शेयर करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे कि क्या ये यूज़ केसेस ठीक हैं। अगर किसी स्टेक होल्डर ने कोई नए फीचर्स ऐड करवाने हों, कोई नई स्टेप्स ऐड करवाने हों, तो आप बड़ी आसानी से इन यूज़ केसेस को चेंज कर सकते हैं। बजाय इसके कि जब डेवलपर उस पूरे सिस्टम को बना ले और बाद में उसको याद आए कि ये फीचर, ये फंक्शनैलिटी तो मिस हो गई है। तो यूज़ केस डायग्राम हमें हेल्प करती है अपने सिस्टम का एक प्री मॉडल तैयार करने में कि स्टेक होल्डर्स को पहले से पता चल जाता है कि जब सिस्टम बन जाएगा तो यूज़र और सिस्टम के दरमियान इंटरेक्शन किस तरह से होगा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले आप उसका यूज़ केस डायग्राम किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से यूज़ केस डायग्राम हमें हेल्प करती है यूज़र और सिस्टम के दरमियान इंटरेक्शंस को समझने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।